गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर पाठ 2 अध्याय 2 वृक्ष पुराण। वृक्ष पुराण सबसे पहले किसी भी चैप्टर किसी भी अध्याय का हम जो शीर्षक है उसे समझेंगे। वृक्ष का मतलब पेड़ और पुराण पुराण होती है प्राचीन काल से चली आने वाली देवीय शक्ति की कथा, है ना, वो पुराण कहलाती है। तो प्राचीन काल से वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये हमें क्या क्या देते हैं, इनका स्थान जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने देवीय शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया था और किया है, ये इसका महत्व आज हम इस अध्याय में इस पाठ में समझेंगे। और इस जो हमारा अध्याय है, ये पाठ है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम वृक्षों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, उनका क्या महत्व है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण हमें करना कितना अनिवार्य है। वृक्षों के प्रति हमारे मन में क्या संवेदनाएं होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, तभी हम उन चीजों के संरक्षण के विषय में सोच सकते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये भी जानेंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना नॉलेज गेनर पार्ट है। वृक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, सभी जानते हैं। और ये कितने आवश्यक हैं, अगर हम इनका सदुपयोग करते हैं तो ये हमें देते ही देते हैं, लेकिन अगर हम इनका सदुपयोग नहीं करते तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण इस समय की जो परिस्थितियां हैं, कोरोना वायरस, ये सब क्या है, हमें प्रकृति की छेड़छाड़ के नतीजे ही हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो प्रकृति है उसे हम जो देते हैं वही हमें वो वापस लौटाती है। अगर हम अच्छा देंगे तो हमारे सामने अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम वो देगी। अगर हम बुरा देंगे तो वो हमारे सामने बुरा ही परिणाम आएंगे। जैसे कि ये एक कोरोना वायरस जिसके हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, सब एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आ रहा है ना। तो इसे समझने के लिए वृक्षों का महत्व जो चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत समय अनुकूल पाठ है। अब हम इसके सुनेंगे थोड़ा सा। वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। प्रगति विकास के बहाने मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता यानी बेचैनी से आज पश्चाताप भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत यानी फ्रेंडली और श्रद्धापूर्ण भावना, श्रद्धा, उन्होंने धर्म से वृक्षों के महत्व को जोड़ दिया हमारे पूर्वजों ने, कि तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। यानी अब हम देखेंगे कि हमने हमारे पूर्वजों ने इनके साथ कितना फ्रेंडली और कितना आदरणीय, कितना रिस्पेक्टफुली इनके साथ बिहेव किया था और हमें उनसे इसी प्रकार जुड़ने के लिए हमें संदेश दिया था। कुछ व्यापक परंपराएं भी उन्होंने वृक्षों के साथ हमारे और वृक्षों के बीच जोड़ दी थी। ऐसी ही कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है इस पाठ में। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर हमारे और उनके बीच एक नए रिश्तों को दृढ़ आधार बनाती हैं। अब इस चैप्टर के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन्हें देखो। पहला मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद का पेड़ सभी ने देखा होगा, अपने आसपास गांव में शहरों में भी होता है ना। तो बरगद के विषय में हम समझेंगे। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बैनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ होता है घेरना, चारों तरफ से घेर लेना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक है। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहां तक हो सके उसके पत्तों को नहीं तोड़ते। ऐसा विश्वास है कि त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। त्रिदेव कौन कौन से त्रिदेव हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे ईश्वर हैं। उन त्रिदेवों का प्रतीक भी बरगद को माना गया है। विष्णु, और किस तरह से माना गया है देखो, विष्णु भगवान जो है वो इनकी छाल यानी कि जो बाहर की छाल होती है पेड़ की, वो विष्णु भगवान है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सारी पृथ्वी सारी रचनाएं की हैं, वो इसकी जड़ हैं। तथा शिव जी इसकी शाखाएं जो निकलती हैं। बरगद का पेड़ देखोगे आप तो बहुत लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, उस पर आप झूल भी सकते हो और बहुत मजबूत होती हैं। तो
शिवजी इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाश्रय के नाम से भी जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं, यानी कि धन के देवता कुबेर इस वृक्ष के अंदर रहते हैं। परंपरानुसार लक्ष्मी जी हर रविवार, ऐसा कहा जाता है कि हर रविवार इस वृक्ष से मिलने के लिए आती हैं। और क्यों मिलने आती हैं? क्योंकि इसकी जो खाल है बरगद की, वो कहा जाता है कि विष्णु भगवान की खाल है वो, तो इस कारण लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, तो वो उनसे वहां पर मिलने आती हैं, ऐसा माना जाता है, परंपरा में है। और एक और कथा है, पुराणों में वर्णित है, सावित्री की कहानी। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो गई थी। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए, दोनों पति पत्नी थे, लकड़ी लेने जंगल में गए। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो गई। अब जब सावित्री ने देखा उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वो जिद पर अड़ गई कि मैं इन्हें पुनर्जीवित करूंगी। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? सावित्री ने वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा की, और पूजा के द्वारा उन्होंने मृत्यु के देवता यानी यमराज को मना लिया, और उनके हाथों से अपने पति सत्यवान को वापस ले आई। और उनका पति जो है पूजा के द्वारा, वट वृक्ष की पूजा के द्वारा, बरगद के पेड़ की पूजा ही उन्होंने की थी, इसलिए भी इस पेड़ का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज भी स्त्रियां इसीलिए वट वृक्ष सावित्री के दिन व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत कौन सा होता है? जो ये जून में आता है, बड़ अमावस्या कहा जाता है उसे, नॉर्मली कहा जाता है बड़ अमावस्या, तो उसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं वट सावित्री। ये व्रत रखा जाता है। इस वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं स्त्रियां। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो हमेशा हरे भरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती हैं और फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती हैं। बरगद के एक पेड़ अनेक पेड़ बनते जाते हैं, एक से अनेक, ये अपने आप फैलता चला जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट दूसरा पेड़, फलों का राजा, आम। आम तो सभी जानते हैं, आम तो सबका पसंदीदा मनपसंद फल है। तो आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम को संस्कृत में कहते हैं आम्र, तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में हजारों वर्षों से पाया जाता है और ऐसा विश्वास माना जाता है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को भी पूरा करता है, प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। एक कहानी है इसके विषय में कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान जब लंका जी गए, सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे, तो उन्होंने आम के पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे और फिर उन्हें भूख लगी। थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, फिर उन्हें भूख लगने लगी। उन्होंने देखा इस पेड़ पर कुछ लटक रहे हैं फल, खाकर देखता हूँ। उन्होंने इन फल को तोड़ा और चखा, तो आम तो होता ही स्वादिष्ट है, तो उन्हें वो बहुत, हनुमान जी को वो फल बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुंच गई और वहां उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ। एक और भी विश्वास है इस विषय में कि शिव जी ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था। इसलिए विवाह मंडप में आज भी किसी भी शुभ अवसर पर, विवाह अवसर पर आम के पत्तों से ही मंडप जो है सजाए जाते हैं और आम की लकड़ियों से ही हवन किया जाता है, जो अग्नि हवन यज्ञ के लिए हवन किया जाता है वो। और गांव में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं, इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल ना देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है, प्रथा कही जाती है रिवाज। प्रथा मतलब रिवाज, जो चले आ रहे हैं। उसमें पेड़ का स्वामी, जैसे किसी पेड़ के फल नहीं आ रहे किसी पेड़ पर, तो उसमें क्या करते हैं, जो उस पेड़ का मालिक है, स्वामी है, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों को, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से बात करता है। क्या बात करता है? उसे डांटता है, यह क्या तमाशा है, और वह पेड़ को धमकाता है, डराता है कि अब तक एक भी फल नहीं दिया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। और ये कहते हुए वह कुल्हाड़ी से झूठ मूठ उसको दिखावटी रूप से उस पर 1-2 बार धीरे धीरे करता है। और फिर उसके साथ जो जिन लोगों को वो लेकर गया है, साथियों को, वो उसे रोकते हैं कि तुम इतने निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब क्रूर, निर्दयी मत बनो और इसे मत मारो, आज इसे छोड़ दो, और अगर इसने दोबारा अगली बार फल नहीं दिए अगले सीजन में, तो तब तुम इसे
काट डालना। तो ऐसा कहा जाता है। पेड़ का मालिक चिल्लाता है कि तुम गारंटी लोगे इस पेड़ की, तो फिर दूसरे लोग कहते हैं हाँ हाँ मुझे भरोसा है, और फिर वो दिखावटी वार करते हैं और वहां से उन्हें छोड़कर माफ करके पेड़ को आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से यह ऐसा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता और उस पेड़ पर आइंदा से आगे से अगले सीजन में फल वो देने लगता है। ये मान्यताएं हैं, ये पूरी तरह सच है झूठ है इस पर हम नहीं सोच सकते। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण पेड़ है वो है शिव जी का प्रिय बेल। बेल का फल भी आपने सुना ही होगा, जूस भी गर्मियों में बेल का जूस, बेल का मुरब्बा, और ये पेट के लिए स्पेशल बहुत ही विशेष फलदायक होता है। और कहा भी जाता है कि ये जो है शंकर जी ने पृथ्वी के दुखों को देखकर, धरती पर बीमारियों को देखते हुए इसे उतारा था कि यह जो है लोगों की पेट की बीमारियों संबंधी बीमारियों को दूर करके उन्हें निरोग रखेगा। और बेल को संस्कृत में बिल्व तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय फल है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव जी के मंदिर के आसपास बेल के पेड़ लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी की पूजा में भी एक बेल की शाखा को उत्तर पूर्वी दिशा में लगाया जाता है और इसी की शाखा के स्पर्श से उनको जगाया जाता है, ऐसा कहा, एक लोकोक्ति है। और एक बड़ी मनोरंजक सी कथा है इस बारे में बेल के पेड़ में कि गंजे के सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। यदि कोई गंजा हो गया, किसी के बाल कट गए, तो वो उसे माना जाता है कि उसे बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है कि अगर बेल का फल पका हो तो इससे कोए को क्या। बेल का फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेल का फल इतना कठोर, इतना हार्ड होता है, उसके बाहर की जो लेयर होती है, कि कोई की चोंच उसमें घुस ही नहीं सकती। ऐसी मान्यता भी है कि यदि बेल और बेर जो छोटे छोटे बेर होते हैं खट्टे मीठे का पेड़ एक साथ निकले तो नीचे पानी का स्रोत होगा, अवश्य होगा। और एक इस विषय में लोकोक्ति है कि बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, यानी कि बेल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी रहती हैं। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ा देते हैं और जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? एक अन्य लोक कथा प्रचलित है कि एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया और थक गया तो बेल के ऊपर चढ़ गया। अब बेल के ऊपर चढ़ा बैठा रहा। उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अब वह जो भी पत्ते तोड़े उसमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर जाएं और उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार न मिलने के कारण उसने कुछ खाया नहीं, भूखा बैठा रहा वो डर के मारे, इसलिए उसका व्रत भी हो गया और शंकर जी ने शिवरात्रि की सारी पूजाएं की क्रिया उसकी पूरी हो गई। वो भले ही उसने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन सारी चीजें ऐसे हुई अपने आप ही अकस्मात कि वो सारी शिवरात्रि के व्रत को पूरा करती थी, जिससे कि भगवान शिव ने सोचा कि ये जो है मेरे लिए इसने व्रत किया है, मेरे लिए भूखा है, इसने मेरे लिए व्रत पत्ते बेल पत्र चढ़ाए हैं, और वो उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान देने लग गए। और गूदे का जो शरबत बनाया जाता है वो बड़ा स्वादिष्ट और पेट के रोगों के लिए लाभदायक होता है और इसकी जड़ें स्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब दूसरा है पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। ये सारे देखा जाए तो सारे पेड़ जो औषधीय वृक्ष हैं, इन सबसे यह सिर्फ इनका जो फ्रूट है, इनके जो फल हैं, वो केवल खाने में स्वादिष्ट होने के कारण नहीं खाए जाते। यह अपने आप में एक विशेष स्वादिष्ट तो हैं ही, लेकिन औषधि भी इनसे बहुत सारे फलों से बनती हैं। जैसे जामुन, जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक प्लम, इंडियन ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, और इसे कृष्ण व गणेश जी के संबंध में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान काला है। इसके पत्तों से बंधनवार बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाना जाना
चाहिए। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से, जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित हैं। जामुन का पेड़ विशाल होता है और इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके पत्तों को कौन खाता है? टसर रेशम के कीड़े। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत, सिरका बनाया जाता है, जो बहुत ही डायबिटीज के मरीजों के लिए, मधुमेह बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इसकी लकड़ी खेती के औजार बनते हैं। इसकी लकड़ी से क्या बनता है? खेती के लिए में प्रयुक्त होने वाले औजार। और देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है, तो हम कैसे इनका तिरस्कार कर सकते हैं? और यदि हम इनका तिरस्कार करेंगे, इनकी उपेक्षा करेंगे, तो उसका फल भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। वास्तव में हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा उन्होंने और गौरा देवी उन्होंने शुरुआत की थी, इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष है तो ही जीवन है। वृक्षों के बिना हमारा जीवन और स्वास्थ्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनिंग हुई। इसके बाद आप जो इसके मुख्य मुख्य शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चैप्टर 2 वृक्ष पुराण और शब्दार्थ। पर्यावरण, हमारे चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए है वातावरण। उद्विग्नता, बेचैनी, परेशानी, व्यापक, फैला हुआ। मान्यता, किसी धारणा पर विश्वास करना। परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना। उद्यान, बगीचा। प्रथा, रिवाज। निष्ठुर, क्रूर, निष्फल, असफल। स्पर्श, छूना। लोकोक्ति, प्रचलित वाक्यांश। विवरण, किसी बात को विस्तार पूर्वक समझाना। तिरस्कार, अपमान या किसी का अनादर करना।